गुरुजी, मेरे दिमाग में बहुत अच्छा आइडिया है। क्या? जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए। क्यों? लोग कहते हैं इस मकान में भूत रहते और मुझे भूतों से बहुत डर लगता है। गुरुजी, भूत? नॉनसेंस। हम अपना काम पूरा करके यहाँ से वापस जाएंगे। जी, पागल के भयानक इरादे को कैसे बदलूं? क्या बकते हो? गुरुजी, आपको लोगों की बातों पे भला विश्वास ना हो, लेकिन मैं क्या कर देखो कौन आया? मैं इतनी बारिश और तूफानी रात में भूतों के अलावा कौन हो सकता है? गुरुजी, शट अप। जाओ। लगता है मेरी कब्र भी गुरुजी के समाधि के पास बनेगी। बोलो। कौन हो तुम? क्या आ जाएंगे? मैं थोड़ी देर के लिए अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल नहीं, यहाँ मैं और गुरुजी के सिवा और कोई नहीं रह सकता। जाओ। अमर, अमर, आने दो। आप अंदर जा सकते हैं। धन्यवाद। कोई बात नहीं। अमर, इन्हें गीले कपड़े बदलने के लिए कुछ कपड़े दे दो। आओ आओ, आओ। आप बुरा न माने तो मैं आपकी एक तस्वीर बनाना चाहता हूँ। घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ी देर के लिए आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। अमर, हटो। आइए, आप यहाँ आइए, यहाँ बैठिए।
आइए दादाजी, संभाल के उतरेगा। शांति मकान कैसा है? बेटे, पहुंचते पहुंचते अंधेरा हो गया है, पर मकान तो अच्छा ही लगता है। अरे दादाजी, अंदर चल के देखिए मकान कितना खूबसूरत है। यहाँ अंधेरे में क्या पता चलेगा। चलिए। हॉल तो देख लिया, ये दूसरा कमरा है। अरे वाह, आइए पिताजी। दादाजी जरा समझ के आगे एक सीढ़ी है। समझ गए पिताजी। लेकिन इतनी आसानी से इस मकान का कब्जा कैसे मिल गया? बस दादाजी के आशीर्वाद से। आज मेरे मन को तसल्ली हुई। इट्स रियली फैंटास्टिक। भैया ने एक और मकसद पूरा कर लिया। ए सुनो, हमारा कमरा कौन सा है? इतनी बेसब्री क्या है? चलो दिखाता हूँ। पिताजी, मैं रसोई घर जाकर देख लूं? हाँ बेटी, जा। अच्छा। मुझसे शादी करने के बाद आपने मुझे एक दिन भी मानसिक या शारीरिक सुख नहीं दिया। मेरी गोद में सिर्फ 2 बेटे डालकर आपने तो अपनी सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली, लेकिन मैंने अकेले सुधीर और विक्रम को माँ बाप दोनों का ही प्यार दिया। अनेक कष्ट सहकर दोनों को बड़ा किया। बस एक ही दुख है मुझे, आपने ऐसे सुख के समय में हमारा साथ छोड़ दिया। पति महाशय, आज तो आपने साज श्रृंगार करने में एक नई नवेली दुल्हन को भी मात कर दिया है। अब आईने का पीछा छोड़ो और चलो। ये सामान्य रात है, कोई सुहाग रात नहीं। सुहाग रात ना सही, लेकिन इस घर में तो पहली रात है। जिस खुशी से गृह प्रवेश किया है उसी तरह पहली रात मनाएंगे। एक सुहाग रात पुराने घर में और एक सुहाग रात इस घर में, और फिर हम कौन से बूढ़े हो गए हैं। अच्छा बाबा, मान लिया कि तुम 17 बरस के हो, लेकिन मैं 16 बरस की नहीं हूँ। अरे विक्रम के बारे में सोचो, अब वो शादी के लायक हो गया है। विक्रम की शादी की जिम्मेदारी माँ पर है। बेकार की बातें छोड़ो, चलो चलो। बाल सफेद होने को आए, लेकिन तुम बाल नहीं आओगे। अब आओ भाई। शांति, आओ ना।
मुझे आपका गाना बहुत पसंद आया। मेरा गाना पसंद करने वाले आप कौन हैं? इस एस्टेट का नया मैनेजर। मेरा नाम विक्रम है। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मैं नीलिमा हूँ। नीलिमा, बहुत खूब। नाम खूबसूरत, आवाज खूबसूरत। आपका गीत सुनकर मेरे दिल के सोए हुए अरमान जाग उठे। अच्छा ये बताइए, आपको किसकी तलाश है? इस दिल के मालिक की, जिसकी तस्वीर निगाहों में बसाए बन बन घूम रही हूँ। बेटा सुधीर, सुधीर जी। क्या हुआ दादाजी? क्या बात है? बेटे, वो शीशे में से धुआं निकल रहा है। शीशे में से धुआं? हाँ हाँ। आइए आइए देखते हैं। क्या कर रहे हो? क्या कह रहे हैं आप? दादाजी शीशे में तो कुछ भी नहीं है। नहीं बेटे, मैंने खुद आंखों से देखा है। दादाजी आपको वहम हुआ होगा, आप डर गए होंगे। आप सोचिए। आइए। अच्छा। चलो। हे भगवान। हाँ? कौन हो तुम? हम कौन है ये मत पूछो, इधर क्यों आया वो पूछो। हम तुम्हारे साथ भाग के कहाँ जाओगी? फंस गई ना? मान जा मान जा मान जा मान
उस जानवर से जान बचाने के लिए बहुत बहुत मेहरबानी विक्रम बाबू। अरे मेहरबानी को मारो गोली, ये बताओ वो था कौन? वो तो मैं नहीं जानती, जंगल में रहने वाला कोई गुंडा लगता है। तो फिर इस तरह घूमती फिरती क्यों जंगल में? तो फिर कहाँ घूमू फिरूं? यही तो मेरा घर बार है। हाँ? यहीं पर है? तो ये बात है। अच्छा ये बताओ तुम्हारे घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरा बापू। तुम्हारे बाबू ने अब तक तुम्हारी शादी क्यों नहीं की? वो तो बहुत चाहते हैं, लेकिन मेरी पसंद का लड़का मिले तब ना। तुम्हारी पसंद क्या है? तुम्हारी जैसा मिल जाए तो? तो मैं बापू से कह दूंगी। नीलिमा, ओ नीलिमा। बापू सुबह सुबह कहाँ चली गई थी? मंदिर गई थी। मंदिर? इतनी दूर अकेली? तो क्या हुआ बापू, मैं कोई बच्ची थोड़ी हूँ जो रास्ता भूल जाऊंगी। वो तो ठीक है बिटिया, पर अब तुम जवानी की चौखट पर खड़ी हो, कभी कुछ खराबी हो जाए तो परेशानी की बात हो जाएगी। अब तुम्हारा अकेले घूमना फिरना ठीक नहीं बिटिया। तेरे लायक कोई लड़का मुझे मिल जाए तो फिर मुझे बेफिक्री हो जाए। बापू तुम भी। Black sheep. Baba, black sheep. Have you any wool? Have you any wool? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. माँ दादाजी को चाय दी? हाँ देने जा रही हूँ। शांति जरा कुकर पे नजर रखो। जी माँ जी। माँ तुम रहने दो। आरती बेटा जाओ दादाजी को चाय देकर आओ। ओके डैडी। संभाल कर, गिराना मत। वेरी गुड। विक्रम तुम्हारा काम कैसे चल रहा है? ठीक चल रहा है। हाँ भैया। वेरी गुड। दादाजी, दादाजी उठिए, चाय पी लीजिए। दादाजी जागिए, चाय पी लीजिए। पिताजी, पिताजी, पिताजी।
सुधीर, पिताजी, पिताजी, सांस लो और गहरा। बिल्कुल ठीक है, अब तुम घर जा सकते हो। ये टॉनिक है, खाने खाने के बाद दिन में 3 बार। क्या बात है, टॉनिक खरीदने के लिए पैसे नहीं है तो परेशान क्यों हो रहे हो? ये लो। बड़ी मेहरबानी डॉक्टर बाबू। पता नहीं उस गरीब के घर में 3 वक्त का खाना है भी या नहीं। यही तो इस देश की ट्रेजेडी है, लेकिन आपने इस शहर के गरीब लोगों के दिल जीत लिए हैं। मेरे ख्याल में जरा सी जिंदगी में हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों का भला करना चाहिए। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, सबको आप जैसा आदर्शवादी होना चाहिए। और हाँ डॉक्टर सुधीर, आपके ग्रैंडफादर के बारे में सुनकर बड़ा दुख हुआ। इट्स ओके, सबको एक ना एक दिन तो जाना ही है। तुम यहाँ देखो, मैं जरा जनरल वार्ड जा रहा हूँ। ओके। ए नीलिमा, क्या मांग रही थी भगवान से? तुम्हें क्यों बताओ? तुम अब बताओ। नाराज हो गई क्या? सुनो, क्या तुम्हारा भगवान सबकी कामनाएं पूरी करता है? जरूर करता है। तब तो मैं भी कुछ मांगूंगा तुम्हारे भगवान से। क्या मांगोगी तुम? तुम्हें क्यों बताऊं? देखो, अपने से दिल की बात छुपाने पर पाप लगता है। वही पाप तो तुमने भी किया है देवी जी। अब जल्दी से बता दो, वरना पाप से चढ़कर बोलेगा। मैंने भगवान से तुम्हें मांगा है। तो इसमें शर्माने की क्या बात है? जानती हो मैं भगवान से क्या मांगने वाला हूँ? क्या? तुम्हें। अगर भगवान ने मेरी कामना पूरी कर दी तो एक दिन दुल्हन बनाकर तुम्हें घर ले जाऊंगा। सच? हाँ। कर लिया है आज हमने वादा, वो
और जहाँ भी रंग नशीले छलके। कली कली खिलने लगी है, मौसम अब तो झूम झूम कर देने लगा सदा। ओ मुझको भी हर एक नजारा लगता है नया। प्यार जब से तुम्हारा ये आँखों में बसा, हर घड़ी मेरे दिल पे तो छाया है नशा। कर लिया है ये आज हमने वादा, वो जिंदगी भर गुनाह ना होंगे। बस बस भाभी बस। क्यों? बाहर से कुछ खा कर आए हो क्या? नहीं तो फिर बस भाभी बस का क्या मतलब? हाँ, अगर मेरे हाथ का दिया खाना पसंद नहीं तो फिर किसी को ले आओ ताकि तुम्हें पेट भर खाना तो खिलाए। तुम्हारे भैया भी यही चाहते हैं। आप लोगों को मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है? मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। और अगर हम जबरदस्ती तुम्हारी शादी तय कर दे तो? हाँ? हम तो इसी हफ्ते लड़की देखकर मामला तय करने वाले। ऐसा मत करना भाभी। क्यों? कोई पहले से ही देख रखी है क्या? अरे तो हमें भी बताओ, हम भी देखें उसे। उसका नाम नीलिमा है, पास वाली एस्टेट में ही रहती है। हाँ। लेकिन वो जरा गरीब है। ओफो, पैसे से हमें क्या गढ़, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। मैं कल ही तेरे भैया से बात करूंगी। तो हाजिर करो ना भाभी। अच्छा अच्छा, चल खाना खा अभी। थैंक यू भाभी। बड़े ताज्जुब की बात है, विक्रम किसी लड़की के प्यार के चक्कर में पड़ा हुआ है और यहाँ किसी को मालूम ही नहीं। मुझे यकीन नहीं आता। तुम यकीन करो या ना करो, लेकिन ये सच है। अब सवाल ये है कि तुम क्या कहते हो? मैंने क्या और कहना है, आधी समस्या तो विक्रम ने हल कर दी है। माँ से बात करके शादी पक्की कर देता हूँ। मगर लड़की देखे बिना? अरे बाबा, विक्रम की पसंद हमारी पसंद। तुम और माँ जाकर लड़की देख लो, अगर तुम्हें पसंद है तो चट मंगनी और पट ब्याह। अच्छा ये बताओ, लड़की की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तुम्हारी जितनी। और उसका वजन? तुम्हारी जैसी मोटी भी ना हो और पतली भी नहीं। ये पसंद तुम्हारी है कि विक्रम की? देखो जी, ये शादी तुम्हारी नहीं हो रही है, विक्रम की हो रही है। शांति, अगर मैं दोबारा शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे। चलो हटो जी। अरे आरती कहाँ है? अरे अपनी दादी माँ के पास सो रही है, मैं लेके आती हूँ। नहीं 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 नहीं, उसे वहीं सोने दो। क्यों? नहीं समझ में आया? नहीं। नहीं, मैं अभी समझाता हूँ। ओफो, तुम नहीं सुधरोगे। गुड नाइट। दादी माँ, रो क्यों रही? क्या बात है? दादी माँ,
उठे बेटे, सो जाओ, मैं तुम्हारे पास हूँ। दादी माँ, ये गुड़िया मुझे मारना चाहती है। तुम्हारी गुड़िया कहाँ है? रो रही। तुमने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा, सो जाओ। गुड नाइट डॉक्टर। गुड नाइट। डॉक्टर सुदीप, इतनी रात को आप यहाँ? एक अर्जेंट केस आया था। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर साहब गाड़ी रुकिए। डॉक्टर साहब। क्या बात है? डॉक्टर साहब, मेरी दादी माँ बहुत सख्त बीमार है, क्या आप मेरी मदद करेंगे? क्यों नहीं, कहाँ रहती हो? आइए मेरे साथ। आइए। चलो। घबराने की कोई बात नहीं, ये ठीक हो जाएंगे। कल मैं इन्हें देखने आ जाऊंगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। क्या बात है विक्रम? जी वो सब ठीक तो है ना? परेशान क्यों? जी वो जरा नींद नहीं आ रही थी। भैया आप इतनी देर कहाँ थे? एक सीरियस केस आ गया था, भगवान की दया थी कि मैं वक्त पर पहुंच गया, मरीज बच गया। अरे हाँ, सुना है किसी लड़की के साथ प्यार व्यार इश्क विश्क हो गया तुम्हारा? जी वो मैं... अरे हड़बड़ा क्यों रहा है? माँ और भाभी को ले जाकर लड़की दिखा दे, मैं तेरी शादी करा दूंगा। थैंक यू भैया। अरे हाँ, शादी से पहले कुछ गड़बड़ मत करना।
जयराम जी की डॉक्टर बाबू? जयराम जी की। आज सुबह सुबह इधर? एक मरीज को देखने आया हूँ। कौन मरीज? किधर? उस झोपड़ी में। वहाँ एक बुढ़िया रहती है। कल रात उसकी बेटी मुझे बुलाकर ले गई थी। उस झोपड़ी में? कल रात? अरे वो तो जगह कब से वीरान पड़ी है। ना वहाँ कोई बुढ़िया है, ना लड़की है, और ना ही उनका भूत। क्या सुबह सुबह चरस पी रखी है? कल रात मैं खुद गया था उस झोपड़ी में उस बुढ़िया का इलाज करने। चलो मेरे साथ, मैं दिखाता हूँ। आओ। ये देखो। तो फिर कल रात को मैंने किसका इलाज किया था? यही तो मैं सोच रहा हूँ बाबूजी। हाँ? रात पे रात इस रास्ते पर आते जाते वक्त होशियार रहिएगा। चलिए बाबूजी। कर रहे हो? कितनी रात हो गई? पता है 11 बज गए। ये वक्त सोने का है, पढ़ने का नहीं। ये इंटरेस्टिंग बुक है, तुम जाओ, मैं ये चैप्टर खत्म करके आता हूँ। सुबह के इम्तिहान की तैयारी कर रहे हो? ये किताब मुझसे ज्यादा प्यारी है। ऐसी बात तो नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आरती सो गई? हाँ। ठीक है, तुम चलो, मैं आता हूँ। जल्दी आना। तुम सोना मत।
मिस्टर विक्रम, डॉक्टर सुधीर की मौत हार्ट अटैक से हुई है। इस बारे में आपको किसी भी तरह का शक दिल में नहीं लाना चाहिए। और फिर पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी यही कहती है। लेकिन डॉक्टर, इतनी अच्छी हेल्थ होने के बाद उन्हें दिल का दौरा कैसे पड़ा? ओह, उन्हें तो कोई बुरी आदत भी नहीं थी। मिस्टर विक्रम, बिना किसी वजह के भी दिल की धड़कन बंद हो सकती है। शायद आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा। अगर यकीन कर भी लूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भैया तो वापस आने से रहे। थैंक यू डॉक्टर। अब मैं चलता हूँ। हाँ मिस्टर विक्रम,
इस हादसे को भूलकर अपने घर वालों को संभालने की कोशिश करो। माई कंडोलेंसेस आर विथ यू एंड योर फैमिली। मम्मी, माँ, इस तरह रो रो कर क्यों खुद को हल्कान कर रही हो माँ? अगर तुम इस तरह से अपना दिल छोटा करोगी तो हमारा क्या होगा? अब मेरे लिए रोने के अलावा बचा ही क्या है? मैंने अपने हाथों सुधीर को पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। जवानी में पति का साया सर से उठ गया और अब इस उम्र में सुधीर ने साथ छोड़ दिया। पता नहीं ईश्वर ने और क्या क्या दुख लिखे हैं मेरी तकदीर में। अपने आप को संभालो माँ, अपने आप को संभालो।
विक्रम, विक्रम। आया माँ। क्या बात है माँ? मैं तुमसे एक खास बात करना चाहती हूँ। किस बारे में? तुम्हारी शादी के बारे में। क्या मेरी शादी? हाँ, जितनी जल्दी बन पड़े मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। माँ, अभी तक तो भैया की चिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तुम घर में बिहार रचाने की सोच रही हो। भाभी हमारे बारे में क्या सोचेगी? विक्रम, शांति की भलाई के लिए ही मैं ये सब कुछ करना चाहती हूँ। घर में जवान विधवा बहू और कुंवारा देवर, लोग क्या सोचेंगे, कैसे कैसे बातें करेंगे। देखो माँ, मैं भाभी पर ये कलंक कभी नहीं लगने दूंगा। तुम जिस किसी से भी चाहो मेरी शादी तय कर सकती हो। जिस किसी से नहीं, तुम्हारी पसंद की लड़की ही इस घर में छोटी बहू बनकर आएगी। तुम्हारे भैया भी यही चाहते थे। मैं आपसे अपने विक्रम की खुशी मांगने आई हूँ। किसी वजह से माँ जी यहाँ नहीं आ सकी, इसलिए आप अपने दिल की बात मुझे ही बता दीजिए। जी मैं तो वही करूंगा जिसमें मेरी नीली माँ की खुशी हो। क्यों बिटिया? तो फिर अगले हफ्ते का मुहूर्त निकालें। इतनी जल्दी? शादी की तैयारी वगैरह ये सब आप हम पर छोड़ दीजिए। आज अगर मेरे पति जिंदा होते तो ये शादी बहुत धूमधाम से होती, लेकिन दुर्भाग्यवश वो हमारे बीच नहीं है। इस बात का मुझे भी दुख है बेटी, लेकिन होने को कौन टाल सकता है। कोई भी शुभ दिन देखकर मुहूर्त निकाल लीजिए। ठीक है, लेकिन मेरी एक विनती है। कहिए। मैं बड़ा आदमी तो नहीं हूं, लेकिन आज तक मैंने नीलिमा को किसी भी कमी का एहसास होने नहीं दिया। उसे हर खुशी दी। यहां से जाने के बाद हमारे यहाँ नीलिमा मेरी देवरानी नहीं, मेरी छोटी बहन बनकर आएगी। नीलिमा, यहाँ आओ, बैठो। आज मेरी सबसे बड़ी चिंता दूर हो गई।
तारे मुस्कुराए, तुम हो मेरे संग तो सितारे जगमगाए, तुम हो मेरे संग तो नजारे मुस्कुराए, तुम हो मेरे संग तो सितारे जगमगाए, तुम हो तो रंगीन ये सारा मुझको लगे जहां, तुमको पाकर इस धरती पर झूमे दिल जवां, दिल ये मेरा हो गया दीवाना, खुशियों का मिल गया खजाना, सपने हमारे महके हैं सारे जब से मिले हैं हम, जाने बाहर अब तो ये प्यार होगा नहीं कम, दिल ये मेरा हो गया दीवाना। नन्ना मुन्ना कोई इस घर में आएगा, तेरे लिए मेरे लिए खुशियाँ लाएगा, नन्ना मुन्ना कोई इस घर में आएगा, तेरे लिए मेरे लिए खुशियाँ लाएगा, ऐसा होगा सुंदर वो ऐसा होगा प्यारा, जैसे है वो चांद गगन में सबका दुलारा, दिल ये मेरा हो गया दीवाना, खुशियों का मिल गया खजाना, सपने हमारे महके हैं सारे जब से मिले हैं हम, जाने बाहर अब तो ये प्यार होगा नहीं कम, दिल ये मेरा हो गया दीवाना। मेरी जिंदगी तुम जीने का सहारा, आकर तुमको पा लिया है मैंने तो किनारा, तुम हो मेरी जिंदगी तुम जीने का सहारा, आकर तुमको पा लिया है मैंने तो किनारा, तुम क्या मिले के मिल गए हैं मुझको तो दो जहां, लगता है ये बाहों में है अब तो आसमां, दिल ये मेरा हो गया दीवाना, खुशियों का मिल गया खजाना, सपने हमारे महके हैं सारे जब से मिले हैं हम, जाने बाहर अब तो ये प्यार होगा नहीं कम, दिल ये मेरा हो गया दीवाना, खुशियों का मिल गया खजाना, सपने हमारे महके हैं सारे जब से मिले हैं हम, जाने बाहर अब तो ये प्यार होगा नहीं कम। गार्डन, बुकशेल्फ में भूत बंगला, कैसे हो सकता है? कुछ नहीं। क्या हुआ? इस तरह
तरह देख रहे हो जैसे कोई भूत प्रेत देख लिया हो। नीलिमा, मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। चमत्कार? कैसे चमत्कार? ये क्या है? बुक शेल्फ। बुक शेल्फ? एक मिनट। अब क्या है? बुक शेल्फ। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो वहाँ। ओफो विक्रम, चलो खाना खाने चलो भी। जल्दी सोना भी है, समझते भी नहीं। अब चलो भी। चलो। विक्रम, क्या हुआ? क्या बात है? कोई बुरा सपना देखा है क्या? मैं तो डर गई थी। चलो सपने को भूल जाओ और सोने की कोशिश करो। You can get up now. मासिक धर्म डेट तो क्लियर है ना? हाँ डॉक्टर, जब तक लेबर पेन शुरू नहीं होते कुछ नहीं कहा जा सकता। डॉक्टर, दिन बढ़ जाने से माया होने वाले बच्चे को कोई खतरा तो नहीं? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा, लेकिन प्रसव की तारीख निकल जाने के बाद मुझे बहुत परेशानी हो रही है। इसमें परेशानी की कोई बात नहीं, दर्द शुरू होते ही अस्पताल में दाखिल करा दीजिए। थैंक यू डॉक्टर। ओके चलो माँ, आओ।
काली माए यमा 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 यमा। अगर 10 महीने गर्भवती रहने के बाद भी आपकी बहू ने किसी बच्चे को नहीं जन्मा तो इसका एक ही मतलब है कि आप किसी अशुभ घर में निवास कर रही हैं और आपके निवास स्थान पे किसी प्रेत आत्मा की दृष्टि है और इसी कारण आप पे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है, समझी? जी। आपको अपनी बहू का जीवन प्यारा है या उससे पैदा होने वाली संतान का? दोनों का स्वामी जी। क्या उनकी जान को कोई खतरा है? हाँ, और अगर आपकी बहू उस बुतिया घर में रही तो उसे प्रसव कभी नहीं होगा और एक दिन अपने मोड़ते बच्चे को अपनी कोख में लिए इस दुनिया से चली जाएगी। उस घर में आने के बाद मौत ने आपके परिवार के 2 सदस्यों को आपसे छीन लिया। जी हाँ, मेरे पिता और मेरे बड़े बेटे को। आपकी छोटी बहू की कोख में लड़का पल रहा है और इसी कारण वो इतनी तकलीफ पा रही है। अगर आप दोनों को जीवित देखना चाहते हैं तो एक क्षण का भी विलंब मत कीजिए और अपनी छोटी बहू को सीधे अस्पताल ले जाइए, फिर सब ठीक हो जाएगा। और आगे क्या करना है मैं आपको बता दूंगा। सुनिए, आप रहती कहाँ हैं? जी, वागले एस्टेट हाउस नंबर 13 में। अब आप लोगों को 13 नंबर के बंगले से डरने की जरा भी जरूरत नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। जी, लेकिन वो प्रेत आत्मा के। बड़ी से बड़ी प्रेत शक्ति भी ईश्वर की शक्ति का सामना नहीं कर सकती और जिस मनुष्य पर उस सर्वशक्तिमान का हाथ है भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये लीजिए, अपने बेटे को ये पहना दीजिए। भविष्य में हर घोर विपत्ति से वो सुरक्षित रहेगा। तो मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ईश्वर का नाम लीजिए और निर्भय होकर जाइए। अच्छा स्वामी जी, चल बेटा।
आरती, आरती बेटी, उठो। मेरे पास आओ। हेलो विक्रम, बेटा वाला है, मैं बाप बन गया हूँ। मुबारक हो। नीलिमा कैसे है विक्रम? वो प्रॉब्लम इन डिलीवरी। अच्छा, हाँ, आरती क्या कर रही है? सो रही है। जगाऊं? रहने दो, बस मैं उसे ये गुड न्यूज दूंगा। गुड नाइट भाभी। गुड नाइट। हाँ, नीलिमा का ख्याल रखना। ओके। आरती, 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 कहाँ हो? आरती, आरती, कहाँ हो? आरती, आरती। हेलो विक्रम, अभी क्या बात है? आरती गायब हो गई है। क्या आरती गायब हो गई है विक्रम। क्या कह रही हो तुम? दूसरे कमरे में देखा? सब जगह देख लिया, उसका कहीं भी पता नहीं चल रहा। बाहर कंपाउंड में तलाश किया? वहीं जा रही हूँ। घबरा मत भाभी, आरती मिल जाएगी। माँ, आरती गायब हो गई है। क्या क्या कहा तुमने? भाभी ने फोन किया था, आरती का कहीं पता नहीं। विक्रम बेटे, तुम घर जाओ, आरती की तलाश में शांति की मदद करो, मैं यहीं रहूंगी। अच्छा माँ। आप किसी अशुभ निवास स्थान पे निवास कर रही हैं और आपके निवास स्थान पे किसी प्रेत आत्मा की दृष्टि है।
विक्रम, आरती नहीं मिली। विक्रम, आरती नहीं मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी, भाभी मिल जाएगी। पता नहीं क्या था। सब जगह देख लिया, आरती नहीं मिली। मिल जाएगी, मिल जाएगी। हिम्मत से काम लो भाभी। नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकती। मिल जाएगी। शक्ति दे मां। हमारे सामने आओ, आओ, सामने आओ। कौन है तू? तू यहाँ क्यों रहती है? मैं जोती हूँ इस घर की मालकिन। मेरी छाया और मृत्यु की छाया इस घर पे और यहाँ रहने वालों पर हमेशा मंडराती रहेगी। मेरे सिवा इस घर में और कोई नहीं रह सकता। क्यों? क्योंकि मेरा यहाँ सर्वनाश हुआ था। मेरी कोख से जन्मी संतान को मेरे सामने मारा गया था। मुझे मृत्यु से नफरत है, इसलिए मैं इस घर में रहने वाले आदमियों को एक एक करके मार रही हूँ। मगर तेरे साथ ये दुराचार किसने किया था? हमें बता। नहीं, मैं अपनी बर्बादी की कहानी किसी को सुनाना नहीं चाहती। तो हम तुम्हें शांत कैसे करेंगे? मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम पर विश्वास रख। अब बता, हुआ क्या था? बरसों पहले मैं इस घर में बहू बनकर आई थी। फिर एक दिन मुझे कुछ याद आया। वो ठाकुर तुमसे कुछ बात करना चाहता है। जाओ, उसे मिलकर आओ। मैं? हाँ, मुझे ठाकुर से क्या लेना देना? तुम खुद ही जाके उससे बात कर लो। ज्योति, वो सिर्फ तुमसे मिलना चाहता है, मुझसे नहीं। इसीलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया है। क्या पागल हो गए तुम? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के पास भेजते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? हाँ, शर्म तो आती है, पर मजबूर हूं। अगर तुम थोड़ी देर के लिए उसके पास चली जाओ तो वो सारे कर्जे माफ कर देगा। मैं ये काम कभी नहीं करूंगी। ये काम तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझी? शराफत से ठाकुर के पास चली जाओ। नहीं। जुबान लड़ाती है। उठो ज्योति, हमारे पास आओ। हमारे पास आके बैठो। आओ।
कभी नहीं। मुझे यहाँ से जाने दीजिए ठाकुर साहब। जरूर जाने दूंगा, लेकिन चंद लम्हे मेरे साथ हंसी खुशी बिताने के बाद, मुझे सुकून देने के बाद, इसके बाद तुम इस मकान की मालकिन बन जाओगी। आओ, आओ मेरे पास। नहीं, मैं उस किस्म की औरत नहीं हूँ जैसे कि आप समझते हैं। मैं किसी की पत्नी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ। मुझे अपनी बहन समझकर यहाँ से जाने दीजिए। मैं ठाकुर प्रताप सिंह हूँ। मैं जब भी बाजार से गुजरता हूँ और कोई चीज पसंद आ गई तो खरीद लेता हूँ, और अगर कोई चीज मेरे कब्जे में आ गई तो उसके बगल नहीं छोड़ता, समझी? अगर तुम मेरे पास नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आता हूँ। क्या हुआ ज्योति? ठाकुर सो रहा है? मैंने उस नीच को हमेशा के लिए सुला दिया। क्या? तुमने ठाकुर को मार डाला? हाँ, और अब तुम्हारी बारी है। खामोश! पति से इस तरह की बातें की जाती है? पति? तू अपने आप को पति कहता है? किस किस्म का पति है तू? अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के हवाले करने वाले कुत्ते? तू अपने आप को मेरा पति कहता है? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जिंदा मार डालूंगी। तू जानवरों से भी बदतर है। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। मेरे बच्चे,
ये दुराचार और अन्याय हुआ था मेरे साथ। तू अपने पति के गुनाहों की सजा इस घर में रहने वाले आदमियों को क्यों दे रही है? क्या कसूर किया इन्होंने? इस घर में रहने वाले हर आदमी में मुझे अपने पति की छाया नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे मेरे पति ने दोबारा जन्म दिया हो, इसलिए उन्हें माना मैं अपना धर्म समझती हूँ और वही मैं कर रही हूँ। और आरती, वो छोटी सी बच्ची को किसके किए की सजा दे रही है तू? उसे क्यों नहीं छोड़ती तू? किसी ने इसी घर में मुझसे मेरी बेटी को छीना था। माँ बेटी इस घर में कभी एक साथ नहीं रह सकती, इसीलिए मैंने माँ और बेटी को अलग कर दिया। देखो ज्योति, तू आज तक यही सोचती रही कि तेरी बेटी मर गई है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। तेरी बेटी जिंदा है और इसी घर में रह रही है। रामलाल ने उसे बड़ा किया। ये नीलिमा ही तेरी बेटी है, इस घर की छोटी बहू। अब तो आरती को छोड़ दे। नहीं, कभी नहीं छोड़ूंगी। क्यों? अब तो तुझे तेरी बेटी मिल गई, अब और क्या चाहिए तुझे? हाँ, मेरी बेटी तो मुझे मिल गई, लेकिन मेरी बेटी को क्या मिला? ये घर तो उसे नहीं मिला। ये घर तो सुधीर के नाम पे था। उसके मरने के बाद शांति इस घर के मालकिन बनी। मेरी नीलिमा तो नहीं। मैं आरती को कभी नहीं छोड़ूंगी। कैसे वापस नहीं करेगी? तू मेरी शक्ति को नहीं जानती। शराफत से आरती को वापस कर दे, और अगर मेरे साथ कोई नाटक करने की कोशिश की तो तू कहीं की नहीं रहेगी, ना आकाश की, ना धरती की, और ना ही पाताल की। जो बन पड़े कर लो, मैं तुम्हारा सामना करूंगी। मैं आरती को कभी वापस नहीं करूंगी। आरती की आवाज है। आरती, आरती, क्या बात है भाभी, तुम ठीक तो हो ना? विक्रम, मेरी आरती यहीं कहीं है। आप लोग ऐसे क्या देख रहे हैं? आप लोग को आरती की आवाज नहीं सुनाई दे रही? आरती कहाँ तुम? मैं आ रही हूँ बेटी, मैं आ रही हूँ। तुम में से जो भी तीक्ष्ण मनोबल वाला हो, प्रेतावास में जाके बच्ची को ले आए। मैं जाकर अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ। भाभी तुम यहीं रुको, वो जगह बहुत खतरनाक है, मैं जाता हूँ। नहीं विक्रम नहीं, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती। और आरती के सिवा मेरी जिंदगी में है ही क्या? अगर लौटी तो अपनी बच्ची के साथ ही लौटूंगी, वरना उसी के साथ चली जाऊंगी। आरती,
आरती, आरती, आरती, कहाँ है तू? आरती, आरती कहाँ है तू? मेरी बच्ची वहीं रहना, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ। आरती, आरती, मेरी बच्ची, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मेरी बच्ची आ रही हूँ मैं। आरती, आरती, आरती। विक्रम, तुम शांति के साथ जाओ। हाँ।
बच्ची। मेरी बच्ची आरती 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 अंग्रेजों से विरासत में मिला हुआ नंबर 13 का वहन वास्तव में शुभ अशुभ नहीं होता। अशुभ होते हैं इंसान के अपने कर्म जो जीवन में सामने आ जाते हैं, लेकिन भगवान में सच्ची श्रद्धा रखने वालों को कभी हानि नहीं होती। जाको राखे साइयां मार सके ना कोई।